प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में आप जैन दर्शन और शिक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जैन दर्शन का कहना है कि ज्ञान चाहे सांसारिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे व्यावसायिक हो, यदि वह व्यक्ति और समाज के लिए हितकारी है तो वह शिक्षा का अंग बनना चाहिए, अन्यथा नहीं। अतः वह उन सभी ज्ञान को उपयोगी मानता है जो व्यक्ति को या मनुष्य को सच्चरित्र की ओर प्रेरित करे। दोस्तों, अन्य भारतीय दर्शनों की भांति जैन दर्शन भी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य मुक्ति की ओर प्रवृत्त करना, व्यक्ति को, मनुष्य को मुक्ति की ओर प्रवृत्त करना मानता है। जैन दर्शन का मानना है कि जीव या आत्मा का पुद्गल से संयोग ही बंधन का कारण होता है और वियोग ही मुक्ति का या मोक्ष का कारण होता है। आत्मा तथा अनात्मा द्रव्यों का यथार्थ ज्ञान न होने कारण ही मनुष्य क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि वृत्तियों में सक्रिय हो जाता है और ज्ञान प्राप्ति से ही उसकी अज्ञान का नाश किया जा सकता है। सच्चे ज्ञान को ही इन्होंने सम्यक ज्ञान कहा है। अतः जैन दर्शन के अनुसार अगर कहा जाए तो शिक्षा का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए सम्यक ज्ञान। उनका कहना है कि सम्यक ज्ञान जो है वह असंदिग्ध होता है, दोष रहित होता है। लेकिन साथ ही उनका यह भी कहना है कि केवल सम्यक ज्ञान ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि सम्यक ज्ञान बालक की एक पक्षी विकास पर बल देता है। इसके साथ साथ सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए उनके अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य जो है वह सम्यक दर्शन कहा जा सकता है। उनका कहना है कि सम्यक ज्ञान जो है केवल तर्क, बुद्धि परक एवं शुष्क चिंतक बनाता है, लेकिन जो सम्यक दर्शन है वह व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष का भी उचित विकास करता है और यह व्यक्ति को सत्कर्म की ओर प्रेरित करता है। जैन दर्शन के अनुसार सम्यक ज्ञान तो अध्ययन द्वारा अर्जित किया जा सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन का उदय तब होता है जब अज्ञान तथा अकरणीय के प्रति विरक्ति होती है, जिसे जैन दर्शन के अनुसार निर्जरा कहा गया है। निर्जरा क्या है, आपने पूर्व वीडियो में जानकारी प्राप्त की है। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का समाहार सम्यक चरित्र में होना चाहिए। अतः जैन दर्शन के अनुसार इनका जो तीसरा शिक्षा का उद्देश्य है वह क्या हो गया, सम्यक चरित्र, मतलब सम्यक चरित्र का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अहित कार्यों का निवारण तथा हित कार्यों का आचरण ही सम्यक चरित्र कहलाता है इनके अनुसार, और ज्ञान और श्रद्धा की परिणति आचरण में होनी चाहिए। इस तरह जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का इस प्रकार समुचित विकास करना है जिसमें सम्यक ज्ञान की प्रतीति हो, श्रद्धा हो और चरित्र में ज्ञान एवं विश्वास की परिणति हो। जिस व्यक्ति का इस प्रकार समन्वित विकास हो जाता है उसके व्यवहार में पंच महाव्रत के लक्षण दिखलाई पड़ने लगते हैं। और पंच महाव्रत क्या है, इससे संबंधित भी वीडियो आपने जाना है, लेकिन संक्षेप में मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बताती हूँ। पहले तो आप ये जान लीजिए कि पंच महाव्रत है क्या, जो कि आप अगर आपने पूर्व वीडियो नहीं देखा होगा पंच महाव्रत वाला तो वो भी जान ले। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पंच महाव्रत कहलाते हैं जैन दर्शन के अनुसार। और पंच महाव्रत इसका क्या मतलब है इसको भी आप संक्षिप्त में जान लें, लेकिन वो पंच महाव्रत वाला वीडियोस आप जरूर देखिएगा अगर नहीं देखा हो तो अहिंसा अर्थात उनका कहना है कि मनसा वाचा कर्मणा किसी की हिंसा न करना। दूसरा है सत्य अर्थात मनसा वाचा कर्मणा सत्य का पालन करना। तीसरा है अस्तेय, अस्तेय अर्थात अस्तेय मतलब इनसे तात्पर्य है कि स्थूल सूक्ष्म किसी भी तरह की चोरी न करना।
चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से इनका तात्पर्य है इंद्रियों पर नियंत्रण के साथ सभी प्रकार की कामनाओं का परित्याग करना। और पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह में विषयासक्ति का त्याग तथा वस्तुओं को संग्रह करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण। तो इस तरह से ये पंच महाव्रत हैं, जो कि ये एक तरह से जिस व्यक्ति का पूरी तरह से समन्वित विकास हो जाता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र द्वारा, तो ये जो पंच महाव्रत हैं वह उनके व्यक्तित्व में स्थायित्व तो ले लेते हैं। वो एक तरह से वो इसका पालन करने लगते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि जैन दर्शन और शिक्षा, जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य है और उसके लिए किस चीज़ का पालन करना उन्हें बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोग फिर पुनः नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं। तब तक आप सबको धन्यवाद।